morning, dear students. Hope you all are fine. Today we are going to continue with our dear students, and we were discussing about Auguste Comte. As you all know, those who have seen the previous videos, they must be knowing that we are talking about Auguste Comte, who is the founding father of sociology, and we have already discussed two important concepts of Auguste Comte. One is the concept of positivism, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, and the other one is law of three stages. And in law of three stages, we have seen that which are the three stages which Comte has talked about: theological, metaphysical and positive. किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को समझाने का तरीका धीरे धीरे साइंटिफिक की तरफ लेकर आते हैं। पहले जो मेटाफिजिकल टाइम में हम चीज़ों को किस तरीके से समझाया करते थे, उसके बाद सेकेंड स्टेज में धीरे धीरे हम विज्ञान की तरफ मूव करने लगे, और फाइनली थर्ड स्टेज में, पॉजिटिव स्टेज में, हम पूरी तरह से साइंटिफिक बेसिस पे, वैज्ञानिक आधार पर चीज़ों को समझाने लगे। आज हम कॉम्ट का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसका नाम है कॉम्ट का विज्ञानों का वर्गीकरण या संस्करण, जिसे हम बोलते हैं हायरार्की ऑफ साइंसेस। हायरार्की, बच्चों आप लोग सब जानते होंगे कि हम जब किसी चीज़ को एक तरीके से अरेंज करते हैं ऊपर नीचे, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऊपर की पायदान पर हों और कुछ चीज़ें नीचे की पायदान पर हों, तो उसे हम हायरार्की कहते हैं। जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी के अंदर हम देखते हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो जब हम हायरार्की ऑफ साइंसेस की बात करते हैं, तब ऑगस्ट कॉम्ट ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हायरार्की ऑफ साइंसेस के अंदर हम वी मूव टुवर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मतलब धीरे धीरे सब्जेक्ट्स की विषमता जो है वो बढ़ती जाती है, तो उसको किस ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। और इस क्रम में सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने किस सब्जेक्ट की बात करी है? जिस सब्जेक्ट की बात करी है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स फॉलोड बाय एस्ट्रोनॉमी, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड देन कम्स सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र जो है वो इन सब के बाद में आता है। अब कॉम्ट जो हैं, क्योंकि समाजशास्त्री के जनक थे, इसलिए इसे एक नवीन और सुदृढ़ आधार प्रदान करना चाहते थे, ताकि समाजशास्त्र जो है वो एक जटिल विज्ञान के रूप में विकसित हो सके। यह हम सब जानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान के रूप में कॉम्ट डेवलप करना चाहते थे, और इन विज्ञानों के जो वर्गीकरण की उनको प्रेरणा मिली है वो उन्हें सेंट साइमन से मिली है। पहले भी हम बात कर चुके हैं सेंट साइमन की। और विज्ञानों का वर्गीकरण मेनली दो बातों पर आधारित था। पहले, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस। इसका क्या मतलब हुआ? निर्भरता का वृद्धि क्रम। मतलब सब विज्ञान प्रगति के साथ साथ एक दूसरे पे अधिक से अधिक मात्रा में आश्रित होते जाते हैं। ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पूर्व विकसित विज्ञानों के द्वारा प्रतिपादित नियमों पर आश्रित होती है, और इसलिए जो विज्ञान जितना नवीन होगा
वह अपने पहले वाले विज्ञानों पर उतना ही अधिक आश्रित होगा। अब जैसे जैसे हम विज्ञान की एक शाखा की ओर बढ़ते हैं, उसमें निर्भरता भी बढ़ती जाती है। इस पहले विज्ञान पर दूसरा विज्ञान जो है वो पहले विज्ञान पर निर्भर होगा, तीसरा विज्ञान पहले और दूसरे पर निर्भर होगा, और चौथा विज्ञान पहले, दूसरे और तीसरे पर निर्भर होगा। समझ में आया आपको? दूसरा पॉइंट है डिक्रीजिंग जनरलिटी एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। कॉम्ट के विज्ञानों के वर्गीकरण का दूसरा जो आधार था वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बढ़ती हुई जटिलता। अब जब जटिलता बढ़ेगी तो जो भी सामान्य चीज़ें हैं वो घटेंगी, तो घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता, ये उनका सेकंड हम कह सकते हैं बेस था या दूसरा उनका पॉइंट था। तो कॉम्ट कहते थे कि सरल घटनाएं सामान्य होती हैं और हर जगह पर वो होती हैं। सर्वाधिक सरल घटनाएं जो हैं वो सर्वाधिक सामान्य होती हैं। सामान्य किस शब्दों में होती हैं? क्योंकि वो हर जगह विद्यमान होती हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम? कॉमन चीज़ें जो हैं वो दे आर जनरल। सरल घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही सबसे अधिक सरल और सामान्य होता है, और इस प्रथम विज्ञान के बाद विकसित होने वाला विज्ञान उत्तरोत्तर अपने से पूर्ववत विज्ञानों से अधिक जटिल और कम सामान्य होते हैं। मतलब जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, विज्ञानों की जटिलता जो है वो बढ़ती जाती है। अब इन दोनों नियमों के आधार पर, कौन से दोनों नियम कॉम्ट ने बात करें? पहला इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, और दूसरा इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इस आधार पर कॉम्ट ने अब विज्ञानों को किस तरीके से प्रस्तुत करा, कौन से उसमें अरेंज करा हायरार्की में? सबसे पहले उन्होंने कहा गणित आती है, मैथमेटिक्स आती है, क्योंकि यह सबसे मौलिक, प्राचीन और दोष रहित विज्ञान है, और समस्त विज्ञानों का विकास इसी मौलिक उपकरण के आधार पर हुआ है। फिर एस्ट्रोनॉमी आती है, एस्ट्रोनॉमी के बाद फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, प्राणी शास्त्र, और अंततः समाज शास्त्र आता है। यही तथ्यों और प्राकृतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त करने का भी साधन है। अन्य शब्दों में गणित जो है वो सभी विज्ञानों की आधारशिला है, बेस है ये सभी विज्ञानों का। अब कॉम्ट ने अन्य विज्ञानों का स्थान प्राकृतिक घटनाओं के प्रकार के आधार पर निश्चित करने की कोशिश करी। अब कॉम्ट के अनुसार दो प्रकार की जैव घटनाएं होती हैं, एक तो इंडिविजुअल और दूसरी सामूहिक। मतलब एक तो वैयक्तिक और दूसरी जो है वो ग्रुप के अंदर होती है। कॉम्ट के अनुसार किसी भी विज्ञान की स्थिति निर्भरता के वृद्धि क्रम और जटिलता में वृद्धि के नियमों पर आधारित होती है। जटिलता में वृद्धि मतलब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ती जाती है, जो विज्ञान जितने अधिक विज्ञानों पर निर्भर
तथा जटिल होगा वह उतना ही नवीन और उन्नतिशील होगा। तो समाजशास्त्र अपने से पूर्व विज्ञानों, पूर्व में कौन से आ गई? गणित भी आ गई, एस्ट्रोनॉमी भी आ गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी सब आ गए। फिर प्राणी शास्त्र उससे पहले आता है, समाजशास्त्र से पहले क्या आता है? बायोलॉजी आता है। तो बायोलॉजी किस किस पे डिपेंडेंट होगा? वो अपने से पहले आने वाले सारे साइंसेस पर डिपेंडेंट होगा, मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। इस प्रकार केमिस्ट्री किस किस पे डिपेंडेंट होगा? मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स पे। उसके बाद क्या आता है? फिजिक्स। फिजिक्स किस किस पे डिपेंडेंट होगा? मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। और सबसे पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स जो है वो सबसे स्वतंत्र और मौलिक विज्ञान है। धन्यवाद।